नमस्कार जी, आप देख रहे हो कमलेश हॉर्टिकल्चर फार्म यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से नर्सरी तैयार करते हैं। और आज हमारी नर्सरी जो तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो पीछे की ओर कि हमारी अच्छी और स्वस्थ नर्सरी जो तैयार हुई है। आज हम इसको मुख्य फील्ड में ले जाने वाले हैं और वो बातें हम करने वाले हैं जिससे इसको मुख्य फील्ड में ले जाने के बाद में अच्छा उत्पादन किस प्रकार से मिले और कौन सी इसमें सावधानियां बरतेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं जहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो रही है हमारी नर्सरी। तो किसान भाइयों, हम आ गए हैं उस फील्ड में जहाँ पर हमने पौध का रोपण कर दिया है। हमारी नर्सरी मुख्य फील्ड में यहाँ पर लगा दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि प्याज की फसल नर्सरी बीज से नर्सरी तैयार करके भी लगाई जाती है, सीधा सीड ड्रिल मशीन द्वारा भी बिजाई करके भी प्याज की फसल ली जाती है, और कंद जो जिसको हम गांठ बोलते हैं, कंद द्वारा भी प्याज की फसल ली जाती है। तो हमने जो हमारी जिस फील्ड में हम खड़े हैं वहाँ पर हमने अपनी नर्सरी से यहाँ पर लाकर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हम जो ये ट्रांसफ़र करते हैं ये बिल्कुल ही सूखी और भुरभुरी ज़मीन में करते हैं। फिर हम इसको इसमें नमी बनाते हैं। नमी इस बना करके इसको कंटिन्यू रखते हैं इस नमी को, ताकि 5 से 7 दिन में हमारी जो नर्सरी हमने रोपित की है उसमें नई फुटान आ सकें। तो किसान भाइयों, हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हम जैसे हमारी नर्सरी 10 से 15 दिन में नई फुटान ले लेती है, नई जड़ें उसमें स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक फंजीसाइड कार्बेंडाजिम हम लेते हैं, या बाद में कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब इसमें हम लेते हैं, ताकि हमारी नर्सरी को कोई फंगस न लगे, फफूंद से इसको नुकसान न हो। ये हम इसमें उपचार करते हैं। तो किसान भाइयों, आपकी भी जब नर्सरी इसमें 10 से 15 दिन में ये अपनी स्थिति में वापस खड़ी हो, नई जड़ों का इसमें फुटान हो, तो आप इसमें 250 ग्राम पर बीघा के हिसाब से आप इसको फुहारा सिंचाई में भी दे सकते हो। कार्बेंडाजिम 50% या मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम ये बाज़ार में अवेलेबल है। आप इस फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। साथ में यदि हम इसमें 3 किलो पर बीघा के हिसाब से कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G जो दानेदार आता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी फसल में बहुत सारे जो कीट हैं जो नर्सरी के प्रारंभ रोपित करने के बाद में नुकसान पहुंचाते हैं, उससे निजात पाई जा सकती है। किसान भाइयों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, लगाने के बाद में 30 से 40 दिन की हो जाती है और उसमें दूसरी पत्तियों का अच्छे से फुटान हो रहा होता है, तो हमें इसमें 1 से 2 किलो पर बीघा के हिसाब से सल्फ़र देनी आवश्यक होती है। तो सल्फ़र को हम यूरिया के साथ में भी दे सकते हैं। ये पर बीघा के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक भी इसकी मात्रा हम रख सकते हैं। हमने लगाई है उसका हमें अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा वज़न इसमें हमें मिले, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर इसका मुआयना करें कि इसमें किसी भी प्रकार का रोग ना आए। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि इस प्याज की फसल में एक पत्तियां झुलसने का रोग होता है, ऊपर से पत्तियां पीली पड़ के झुलसने लगती हैं। तो इस यदि जो हमने लगाया है फील्ड में, उस प्याज में हमें यदि ये फसल में दिखाई दे रहा है, तो हमें COC पाउडर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पाउडर है, उसको हमें 30 से 40 ग्राम पर टंकी के हिसाब से ले लेना है। साथ में हमें एक कीटनाशक इमिडाक्लोरोपिड या थाइमोक्सोम हमें लेकर के इस पर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इसका स्प्रे करें तो हमें यह आवश्यक है कि इसकी पत्तियों की चिकनी सतह होती है, तो अच्छे से स्प्रे इस पर चिपके। इसके लिए हमें कोई भी स्टिकर का यूज़ करना है, तो हम स्टिकर का यूज़ करके इस फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हमारी फसल फफूंदीजनक और कीटजनक जो रोग होते हैं उससे सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी फसल में
कंद बनने की स्थिति हो, कंद बनना स्टार्ट हो जाए, तो हमें इसमें कैल्शियम और बोरोन देने की आवश्यकता रहती है। तो हमें कंद बनना स्टार्ट हो तब हमें कैल्शियम और बोरोन इसमें दे देना चाहिए। और सिंचाई का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यदि ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो इसमें डंठल निकलने की संभावना बनी रहती है, जिससे हमारी उपज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, तो ये आवश्यक है कि हम अपनी फसल जो ले रहे हैं प्याज की, उसमें समय समय पर ही जो आवश्यकता के अनुसार ही सिंचाई करें। यदि किसी भी कारण से हमारी यदि फसल में अत्यधिक बढ़वार की स्थिति बनती है और डंठल निकलने की समस्या यदि दिखने लग जाती है, तो हमें सिंचाई को टालना चाहिए। और हम पेक्लोब्यूट्राजोल जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो मार्केट में अवेलेबल है, उसका हम 15 लीटर टैंक में 5 ग्राम मिला करके इसको स्प्रे करना चाहिए। तो हमारी फसल में हम जो ये डंठल निकल रहे हैं और जो अत्यधिक बढ़वार हो रही है, उससे निजात मिल सकती है। किसान भाइयों, ये आवश्यक है कि हम विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका बारीकी से और समय से पहले उपचार करके हम अच्छी फसल लेवें। और आपके किसान भाइयों, आपके भी किसी भी प्रकार की समस्या यदि फसल में है, आप किस प्रकार से रोपित करते हैं और किस समय किस प्रकार की समस्या आपको आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें लिख सकते हैं। किसान भाइयों, ये आपका अपना चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।